गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर इंटेजर्स को पढ़ेंगे जिसमें एक्सरसाइज 1.1 होगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ले लेते हैं, जिसका कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये जो इंटेजर्स चैप्टर है ना, इसमें आपको दो चीज़ों पे बहुत कंट्रोल रखना होगा, एक तो प्लस और एक माइनस। यदि आपको प्लस और माइनस का बहुत अच्छे से जानकारी है तो ये इंटेजर्स चैप्टर बन जाएगी। तो आप क्लास 7 में हो और मैं आपसे प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी अजीब लग रही होगी आपको कि 7 में हो तो प्लस माइनस तो आएगा ही, लेकिन आपने प्लस और माइनस सेपरेटली बनाया है और इसमें प्लस माइनस एक साथ मिक्स करके दिया गया है। जब हम लोग कुछ सेपरेट बनाते हैं या सिंगल सिंगल काम करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन जब वो कंबाइन हो जाता है, एक मिल जाता है ना, तब बहुत दिक्कत होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। इसमें कह रहा है -11 एंड -11। अब इसमें सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए साइड में, ये है आपका फॉर्मूला कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। अब इसमें देखिए बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ है, जो साइन जो है ना वो बड़ा का होगा, जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन बड़ा होगा, और इसमें साइन हमेशा माइनस का ही रहेगा। क्लियर है? लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा माइनस का ही रहेगा। जब आप इन दोनों को मिला दीजिएगा और बड़ा नंबर हो जाएगा तब साइन भी बड़ा का ही रहेगा। तो चलिए बनाते हुए हम लोग फॉर्मूला को सीखते भी रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि -11 एंड -11। अभी कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका, अगर आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना है तो आप अपना सकते हैं, लेकिन उसमें गड़बड़ होने, उसमें आंसर गलत आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली काम करते हैं। देखिए हम लोगों ने बना दिया माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस कर दिया। तो अभी इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? देखिए इसका आंसर मैं लिख दिया यहाँ पर -22, मैंने तो लिख दिया है, लेकिन ऐसा हर बार ज़रूरी हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़े से एक्सप्लेन करके बनाने हैं, इसलिए क्योंकि जितना आप एक्सप्लेन करोगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ऊपर में लिखता हूँ -11 और नीचे -11 हो गया, और ये सम, क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना सम, सम का मतलब ऐड हो गया, तो ऐड का भी साइन देना है। अब कैसे हुआ वो देखिए, एक माइनस और एक प्लस का साइन लेते हैं तो क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। क्लियर है? माइनस प्लस माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो गया, यानी कि प्लस का मतलब क्या, दोनों नंबर को जोड़ देना है, वो वाला प्लस। प्लस का मतलब ये नहीं कि साइन ही प्लस बदल जाएगा, उसके साथ जो भी नंबर जुड़ा है वो वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 112 112, तो आंसर आ गया -22। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं तो आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 7 एंड -17। तो इसे पहले फॉर्मेट में सजा कर लिखिए, ये हो गया 7 और ये हो गया -17 हो गया। लेकिन एक यहाँ पर दो साइन है, एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। रूल यही है कि आगे यदि कुछ भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, कोई भी साइन नहीं मिलेगा, नंबर के आगे कोई भी अगर साइन नहीं होगा तो वहाँ पर आपको प्लस समझना है। ठीक है, और यहाँ पर इसके आगे एक साइन है माइनस का, 17 के आगे, तो इसे माइनस समझेंगे, तो प्लस और माइनस। अब क्वेश्चन बोल रहा है सम, SUM सम, सम का मतलब ऐड, तो वो तो साइन देंगे ही क्योंकि रूल है। तो एक तो हो गया माइनस का साइन, एक हो गया प्लस का साइन जो कि इसके पास है, और एक और प्लस हम लोग यहाँ पर कर देंगे एंड। ठीक है, तो अब देखिए प्लस 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 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि क्या हो गया, माइनस करना है। लेकिन अभी पहले बोल तो रहा है माइनस करने का, तो माइनस कर दीजिए। क्यों, फिर से बता रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो 17 में से 7 गया, 0 बचा, 1 में से कुछ नहीं गया तो फिर 1 भी बचा। ठीक है, 10 आ गया। लेकिन अभी देखना है, बोल के रहा है फॉर्मूला में कि बड़ा, जो बड़ा होगा साइन उसी का होगा। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन है, 17 बड़ा है और साइन उसके पास क्या है, माइनस का है। तो ये जो आंसर 10 है ना, उसमें हम लोग लिखेंगे -10, क्योंकि जो बड़ा रहेगा साइन उसी का रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब एक क्वेश्चन को लीजिए
उसमें ये कह रहा है कि -7 फ्रॉम -3। तो फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, इससे पहले आपने पढ़े ही होंगे। फ्रॉम का मतलब कि जो सेकंड में है ना वो फर्स्ट में लिखेंगे और जो फर्स्ट में वो सेकंड में लिखेंगे। मतलब कि 2 फ्रॉम 3 यानी कि 3 में से 2 माइनस होगा, ठीक है। 3 फ्रॉम 8 यानी कि 8 में से 3 माइनस होगा। समझ में आ रही है? तो फ्रॉम का मतलब यही है। तो देखिए इसमें पूरा -7 फ्रॉम -3, ठीक है। तो इससे मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको फॉर्मेट तैयार कर लेने हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। कुछ भी चीज़ डायरेक्ट नहीं करना है। आप डायरेक्ट के चक्कर में पढ़ोगे तो एक दो तो डायरेक्ट से बन जाएगा, लेकिन उसमें आगे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको उलझा के रख देंगे। तो उसमें सुलझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट का सहारा लेना है, जो रूल्स है उसे फॉलो करने हैं। देखिए सबसे पहले आप ये फॉर्मेट तैयार कीजिए। ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। -3 -7 और सब्ट्रैक्ट का यहाँ पर माइनस साइन दिया हुआ है, माइनस साइन, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मान के चलिए, इसे थोड़ा सा कॉन्सेप्टली हम लोग पढ़ते हैं। मान के चलिए कि ऊपर में क्या है, 3 रुपये है। कितना है? 3 रुपया। तो यहाँ पर हम लोगों ने लाइन दे दिया 1 2 3, हो गया 3 रुपये है। अब कोई मांगने आया है ना, कितना, 7 रुपीज़ मांगने आया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि उसे वो अपना 3 रुपया दे देगा। तो 1 2 3 दे दिया है, लेकिन अभी भी 7 को और कितना चाहिए, 7 में से 3 गया तो कितना बच गया, 4। तो अभी भी उसे 4 चाहिए। तो वो एक दिन का उसे टाइम देगा कि आज तो मैं 3 रुपये लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए आपके ऊपर -4 का अभी भी दावा है। समझ में आ रही है? प्रैक्टिकली से समझना है अपने लाइफ के साथ जोड़कर। मान लीजिए कि आप अपने पेरेंट्स से 10 रुपये चाहते हो, लेकिन आपके पेरेंट आपको 5 रुपये ही दे रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि 1 घंटे के बाद मुझसे ले लेना, अभी नहीं है। तो 5 रुपये क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर है? तो उसी अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं कि ये जो 3 है ना और इसे 7 मांगने आया है, तो 3 तो इसने दे दिया, लेकिन अभी भी इसे 4 और देना है, तब 7 को पूर्ति हो जाएगी, यानी कि 7 का काम हो जाएगा। तो अभी भी 4 बाकी है, तो यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी और सबसे खास बात है, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है। तो प्लस हो गया, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो ऊपर में क्या है, 3 है, नीचे में 7 है। ध्यान से समझिए, मैं बहुत खास बात मैं बता रहा हूँ कि ऊपर में 3 है, नीचे में 7 है, दोनों के पास माइनस माइनस है। तो ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला माइनस को यदि जोड़ देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 7 के पास अब आ चुका है प्लस। क्लियर है? 7 के पास प्लस आ चुका है। यहाँ देखिए साइड में -3, ठीक है, एंड -7, तो ये क्या हो गया, +7 हो गया है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस हो गया। अब देखिए, अब एक और साइन बचा हुआ है जो कि क्वेश्चन का है, सब्ट्रैक्ट वाला। तो प्लस और माइनस क्या होगा, 40 माइनस होगा, फॉर्मूला में लिखा हुआ है। तो अब इसे माइनस करना है, तो माइनस तो करना है, तो मैंने कर दिया। 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया, 4 बचा, माइनस कर दिया। लेकिन अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 7 है। और 7 के पास क्या आया था बच्चों, ये देखिए प्लस का साइन आया था, तो इसीलिए ये प्लस हो गया। 4 प्लस कहलाएगा, माइनस नहीं कहलाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन में बना ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। उसमें कह रहा है कि -6 फ्रॉम 6, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट आप तैयार कीजिए। यहाँ 6 लिखिए, यानी कि कुछ नहीं तो प्लस है, और नीचे क्या है, -6 है, और क्वेश्चन का माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसे देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ऊपर में कुछ नहीं तो प्लस है और नीचे में माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा हमेशा प्लस ही रहता है, माइनस बड़ा नहीं रहता है। तो ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला माइनस है, लेकिन नंबर तो सेम है ना, 6 और 6 सेम है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ऐसे में 6 बड़ा हो गया। कौन सा, ऊपर वाला 6, ये बड़ा हो गया। प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस,
यानी कि इन दोनों नंबर को प्लस कर देना, यानी कि 12 आ गया आंसर। लेकिन साइन तो प्लस का ही रहेगा। अभी समझ में आया क्यों? मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, बहुत खास बात है ये सब, कि ऊपर वाला नंबर कुछ नहीं है तो प्लस हो गया, और नीचे वाला माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस तो मैंने कर दिया, 6 6 12 मैंने लिख दिया। लेकिन अब साइन की बात मैं कर लूँ तो दोनों एक तो प्लस है, एक माइनस है, और नंबर सेम है। एक प्लस है और एक माइनस है, और नंबर सेम है। तो जब नंबर सेम है तो प्लस वाले को वैल्यू देना है, प्लस वाले को इम्पोर्टेंस देना है कि वो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा +12। क्लियर है? तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझकर तैयार करके कॉन्सेप्ट को तब आपको बनाने हैं। मैंने पहले ही कह दिया था इस क्लास के स्टार्ट में कि आपको डायरेक्टली काम यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, पहले इसको अच्छे से समझ जाना है, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तभी आपको बनाना है। अदरवाइज़ आपसे हमेशा गड़बड़ हो जाएगी। आप सोचेंगे कि शॉर्टकट अपनाकर डायरेक्ट बना लूँ, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं बन पाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। तो मेरी एडवाइस को मानिए, और कभी भी आपको यदि बनाना है तो फॉर्मेट का सहारा लीजिए, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको थोड़े एक्सप्लेन करके बनाइए। थोड़ी देर हो जाएगी लेकिन आंसर सही आएगी और आपको समझ में भी आएगी। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिंप्लीफाई, केवल कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई का मतलब बताया गया है कि सभी प्लस माइनस को इकट्ठा करके आपको उस पर काम करना है। ठीक है, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट जितना भी है। क्लियर? देखिए उसमें एक क्वेश्चन को लेते हैं। ये कह रहा है इसमें है -5 और एक है प्लस और एक 5 है। ठीक है, तो सिंपल तरीका से देखिए, अभी देखिए क्वेश्चन, अभी जस्ट मैंने बताया ना, अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ये देखिए नंबर सेम है 5 5, बहुत देखिए 1 सेकंड में ये आंसर आएगा। अभी नंबर सेम है, नंबर में कोई डाउट नहीं है, नंबर तो सेम है, 5 है 5 है। क्लियर है? लेकिन एक में माइनस एक में प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। डेफिनेटली माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा कि माइनस होगा तो 5 में 5 या 0, ऐसा नहीं बनेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए बच्चों, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये रेड कलर वाली जो लाइन है, ये देखिए, तो इस लाइन को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी नंबर हो और वो कोई भी साइन लेकर आए, उससे उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर पॉजिटिव कहलाएगा। देखिए मैं इसे नीचे लिख देता हूँ। पहले बोल रहा है -5, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर में है -5, तो इसे समझेंगे +5, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर रहने वाला सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। तो ये 5 आ गया, और ये प्लस का तो प्लस आ ही जाएगा, और ये ऑलरेडी 5 है, तो हो जाएगा 5 5 10। बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही शॉर्ट तरीका से बना हुआ है। सिर्फ इतना समझना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू है या नहीं है। क्लियर है? तो यदि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसका आंसर हो गया पॉजिटिव वाला, और आंसर आएगा 10। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है सिंप्लीफाई। फिर से एक क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफाई का, और हमारे सामने ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। दो मुझे लग रहे हैं कि ये थोड़े मुश्किल वाले हैं, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए -5 का पावर 6 है। इसका मतलब बहुत लोगों को ये लगता है कि 5 6 या 30, लेकिन ऐसा नहीं है। पावर 6 का मतलब कि उसे 6 बार मल्टीपल्स कर देने हैं, माने कि 6 टाइम्स आपको उस नंबर पे काम करने हैं। देखिए ये नीचे मैंने लिख दिया है, ऐसे आपको बनाने कि 5 कितना है? 6 बार, ऊपर में 6 है ना पावर, तो 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपको 5 का मल्टीप्लाई करने हैं। और कैसे? 5 5 जा, ये हो गया 25। ठीक है, फिर 25 5 जा, ये देखिए ये इतना, फिर लास्ट में 1 5 6 2 5। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया है। यानी कि आपको मान लीजिए कि 2 का पावर 3 रहेगा, है ना, तो 2 का पावर 3 में क्या करेंगे? 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ऐसा नहीं कि 2 3 जा 6,
मतलब मतलब जितना भी आंसर आए उसको मल्टीपल करता जाना है, ठीक है। उस नंबर का जो आंसर का मल्टीपल करते जाना है, तब जाके आपका आंसर बनेगा। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेट है, आपसे नहीं बन पाएगी। मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, और मैं बनाने के बाद भी फिर से आपको इसको बनाना है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए क्वेश्चन है -3 का पावर 2 है इंटू -2 का पावर 2 है इंटू -1 का पावर 3 है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगी, तो ये सीधा सा तरीका से बनेगा। देखिए सबसे पहले तो पावर को सॉल्व करिए। 3 3 जा 9, क्योंकि ऊपर में 2 है ना, तो 9 हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद क्या बोला, 2 2 जा 4, मैंने सॉल्व कर दिया है। क्लियर है, माइनस तो रहेगा ही साइन, क्योंकि माइनस है तो माइनस रहेगा ही। अब देखिए 9 4 जा 36 आ गया है, क्योंकि इंटू है। 9 4 जा 36। अब ये काम हो चुका है। अब एक बचा है इंटू -1 का पावर 3, ठीक है। 1 का पावर 3 में क्या होगा, उतना ही ना होगा, 1 ही तो होगा। अब 9 4 जा 36 है, अब 36 1 जा क्या होगा, 36 ही होगा, और आंसर आएगा -36। सिंपल। आपको सबसे पहले सॉल्व करना है तो ही आपको काम करना है, बिना सॉल्व किए आप काम नहीं कर सकते, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिंप्लीफाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा करके दिया हुआ है, और एक ही क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है कि ये आपसे शायद ना बन पाए, और इसे आप समझ गए तो सब कुछ समझ जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या है, और ये हमारे सामने क्वेश्चन है। 5 × 25 एब्सोल्यूट वैल्यू वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, इसमें ब्रैकेट भी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए मैं सबसे पहले ना आंसर को बना देता हूँ, तब आपको उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बनेगा। तो ये देखिए आंसर हमारे सामने आ चुकी है, हो गया। अब इसमें क्या करना है, मैंने क्या किया है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। 5 का 5 कोई मतलब नहीं है, मैंने 5 इंटू कर दिया है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है डिवाइड, तो डिवाइड यहाँ पर है, तो मैं डिवाइड पे काम करूँगा। 2 का मैंने डिवाइड किया है 8 से, तो आया 4, और ब्रैकेट के अंदर है 16 माइनस है, ठीक है। तो 16 में से 4 गया, क्या बचा 12, और इन सब से कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ हम लोग उतारते जा रहे हैं, सिर्फ उसे उतारते जा रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है। एक ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, आंसर आया हमारे पास 12, हो गया। अब एक ब्रैकेट ऑलरेडी है -4 का, ठीक है, और यहाँ पर 25 प्लस और 5 इंटू 25 प्लस -4 इंटू 12, तो ये है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्लस, अब एक और ब्रैकेट काम खत्म हो गया तो दूसरा ब्रैकेट पे हम लोग काम करेंगे, कि सबसे बड़ा ब्रैकेट ही होता है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में आ सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब एक एक करके दोनों ब्रैकेट को आपको तोड़ देने हैं। तो एक ब्रैकेट हम लोगों ने तोड़ दिया, तो आंसर क्या आया, 12 आया। अब दूसरा जो ब्रैकेट है उसे हम लोग तोड़ेंगे, तो उसका देखिए 25 यानी कि प्लस है, तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, यानी 25 अब यहाँ पर बता रहा है कि अब सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट होता है, ठीक है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट होता है। और जब पहले मान लीजिए कि आपको बड़े एक रूम में बंद कर दिया, एक घर में बंद कर दिया गया है, और चूंकि घर के अंदर एक रूम में बंद किया हुआ है, तो सबसे पहले आप घर का दरवाज़ा खोलिएगा कि रूम का दरवाज़ा, तो डेफिनेटली रूम का दरवाज़ा। पहले आप रूम का दरवाज़ा खोलिएगा, फिर घर का खोलिएगा, तब ना बाहर जाइएगा। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट पे काम करना है। तो छोटा ब्रैकेट क्या बोल रहा है यहाँ पर, -4 और उसके बाद इंटू 12, तो यहाँ पर इंटू तो है ही नहीं, एक 5 तो इंटू है, लेकिन वो ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो 12 आंसर आया है एक ब्रैकेट से, और दूसरा छोटा ब्रैकेट है, तो उसमें हम लोग क्या है -4, तो 12 4 जा 48, लेकिन माइनस है तो लिख देंगे -48, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब जिससे कोई मतलब नहीं उसको उतार देंगे। देखिए 5 को मैंने उतार दिया, इंटू को मैंने ला दिया है, 25 को मैंने ला दिया है, और प्लस मैंने कर दिया है, और माइनस ब्रैकेट में, यहाँ भी ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखिए, जब ये ब्रैकेट में है तो पहले इस पे काम कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से पहले मल्टीप्लाई पे काम करना, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट वाला बात है। तो मल्टीप्लाई तो बड़ा है ही, मैंने बोला ना मल्टीप्लाई बड़ा है, डिवाइड बड़ा है, लेकिन ब्रैकेट सबसे बड़ा है। तो ब्रैकेट पे काम करिए कि 48 में से 25 माइनस करना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया,
तो 48 में 25 माइनस हो गया तो हो गया -23 हो गया है। अब एक 5 उतर गया और मल्टीप्लाई है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 इंटू 5 हो जाएगा 115 और ये माइनस में आंसर आएगा -115। तो ये आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है और अच्छे से मैंने समझा दिया कि सबसे बड़ा होता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, लेकिन उससे भी बड़ा क्या होगा, ब्रैकेट होगा। तो पहले ब्रैकेट का काम करिए। और एक और बात ध्यान देने वाली है कि ब्रैकेट में तो काम करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट, तो पहले उस पर हम लोग काम करेंगे, तब जाके ब्रैकेट पे काम करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से आप बनाइए, आपका सारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये था आज एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चंस का जो डाउटेबल मुझे लगा कि आपको समझ में आ जाने चाहिए, तो वो सब मैंने बता दिया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।